हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ट्रिपल सी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यह ट्रिपल सी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का 7वां पार्ट है। अगर आप इससे पहले 1 से लेकर 6 पार्ट तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न ट्रिपल सी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, तो यह नए सिलेबस पर आधारित प्रश्न को देखना न भूलें। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से विंडोज 10 में कौन से डिवाइस को सेट करने का विकल्प चुनकर प्रिंटर को जोड़ा जा सकता है। यानी कि इसमें से बताइए कि विंडोज 10 में कौन सी डिवाइस का ऑप्शन चूज करके प्रिंटर को जोड़ा जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है स्कैनर, और सेकंड ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिया गया है ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है प्रिंटर एज स्कैनर्स, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है प्रिंटर। तो इसमें से बताइए विंडोज 10 में कौन से डिवाइस को सेट करने का विकल्प चुनकर प्रिंटर को जोड़ा जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी कि प्रिंटर एस स्कैनर्स ऑप्शन चूज करके विंडोज 10 में प्रिंटर को जोड़ा जा सकता है। ठीक ना, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। तो चलिए बिना रुके हुए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से जीमेल में कितना MB डाटा भेज सकते हैं। यानी कि जीमेल में एक साथ कितना MB डाटा को भेजा जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 20, और सेकंड ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आपके सामने 25, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है 30, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 35। तो बताइए जीमेल में एक साथ कितना MB डाटा को भेजा जा सकता है। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि जीमेल में एक साथ 25 MB डाटा को भेजा जा सकता है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। अगर आप इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है। यानी इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसमें से बताइए कौन ऑप्शन ईमेल से संबंधित नहीं है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कंपोज, और सेकंड ऑप्शन दिया गया है ट्वीट, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है ड्राफ्ट, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ट्रेस। तो इसमें से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि ट्वीट। ट्वीट दोस्तों ट्विटर से संबंधित है। ट्विटर में ट्वीट किया जाता है, कोई भी संदेश को ट्वीट करना है तो ट्विटर में ट्वीट किया जाता है, और यही राइट हो जाएगा। दोस्तों ईमेल से संबंधित कंपोज भी है, और ड्राफ्ट भी है, और ट्रेस भी है। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि ट्वीट। ट्वीट जो है वह ट्विटर से संबंधित है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित में से GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी कि GUI का फुल फॉर्म इसमें से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और सेकंड ऑप्शन दिया गया है ग्राफिकल यूजर इंटरनेट, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है बोथ, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। यानी कि आपके परीक्षा में आ गया कि GUI का पूरा नाम क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ठीक ना,
चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5वां आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भंडारण है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से बताइए कि सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन आता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है EPROM और सेकंड ऑप्शन दिया गया है HDD और थर्ड ऑप्शन दिया गया है रीड ओनली मेमोरी, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में रोम कहते हैं। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इसे रैम भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक ना, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं। कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम एंड रोम आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत FDD, HDD एंड मेनी मोड्स आते हैं, यानी कि HDD का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और FDD का पूरा नाम होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका जो हो जाएगा वह सेकंड हो जाएगा, HDD जो है वह सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। ठीक ना, तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम एंड रोम आते हैं। तो EPROM जो है वह रोम का एक प्रकार है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से साइबर क्राइम से संबंधित कोई अपराध किया है तो इसका संबंध किससे है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन न्यू है, तो इसको बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। यानी कि साइबर क्राइम से संबंधित कोई अपराध किया है तो इसका संबंध किससे है। इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है साइबर सुरक्षा, यानी कि साइबर क्राइम से संबंधित अपराध साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आता है, या फिर सेकंड ऑप्शन दिया गया है नेटवर्क सुरक्षा के अंतर्गत आता है, या थर्ड ऑप्शन दिया गया है बैंक सुरक्षा के अंतर्गत आता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया गया है मनी सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि साइबर सुरक्षा। साइबर क्राइम से संबंधित कोई अपराध अगर किया है तो इसका संबंध जो है साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट करते चलिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों आपके सामने दिया गया है। यह ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो बताइए गूगल एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, यह ट्रू है या फिर फॉल्स। बताइए गूगल एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो दोस्तों यह 100% असत्य है, यानी कि यह फॉल्स है। ठीक ना, गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है तो ये 100% सत्य है। अगर कोई पूछता है आपसे कि गूगल एक सोशल नेटवर्किंग साइट है तो यह 100% रॉन्ग है, यानी कि इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यह क्वेश्चन फॉल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8वां आपके सामने दिया गया है, एक बार नॉमिनेशन अपॉइंट करने के बाद बदला जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि हाँ बदला जा सकता है। नॉमिनेशन अपॉइंट में अगर कोई एरर आ गया, कोई गलती हो गई तो उसे दोबारा बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे बदला नहीं जा सकता है। एक बार नॉमिनेशन अगर कर दिया गया तो उसे दोबारा फिर से बदला जा सकता है। इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा, यानी कि 100% ट्रू है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9वां आपके सामने दिया गया है, मनी ट्रांसफ़र करने में बैंक एक माध्यम का कार्य करती है। यानी कि अगर आप कोई मनी को ट्रांसफ़र करते हैं गूगल पे, फ़ोन पे एंड मेनी मोड्स ऐप से, तो जो इसमें बैंक वर्क करती है वह एक माध्यम का कार्य करती है।
ये ट्रू है या फिर फॉल्स, बताइए। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि यह 100% सत्य है, यह ऑप्शन ट्रू है, ठीक ना। मनी ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक एक प्रकार का माध्यम है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10वां आपके सामने दिया गया है, मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है, इसमें से बताइए यह ट्रू है या फिर फॉल्स। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि 100% सत्य है, ठीक ना। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है, ठीक ना। आज का यही लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।